हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी बुक की क्लास 10th की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराते चलेंगे। और जो इस तरीके से है, क्या है अपना पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे, तो उसका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या से पहले हम देखें कि संख्या क्या होती है, मतलब नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या मतलब नंबर क्या होते हैं। तो देखो, नंबर हम अभी हाल फिलहाल ये समझ लेते हैं कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, ठीक है, मतलब क्या बोले, रियल नंबर। ठीक, एक होते हैं काल्पनिक 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 संख्या मतलब जो इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब हम देखेंगे क्या कि ये तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। जो काल्पनिक संख्या है वो हम क्या है, 11th क्लास में जब हम मैथ्स लेंगे ना, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, एक बार सुनो। क्या कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें और उसका वर्ग निगेटिव आए, तो वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं, माइनस स्मॉल आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए तो कैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इजिकल टू 0। ठीक, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3। ये एक्स है, इसका स्क्वायर उधर करेंगे तो उधर अंडर रूट चले जाएगा, -3। मतलब या फिर हम ये करें, दोनों का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, इस तरीके से। तो ये करेंगे तो क्या होगा, ये हमने इसका स्क्वायर किया, क्या आया आंसर, माइनस में। मतलब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम लिखेंगे, अगर आप 11th में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, -1। जो -1 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस की जो होती है आई। ठीक है, आई, या फिर डायरेक्ट आई बोले या फिर माइनस की आई बोले, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3i लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है काल्पनिक संख्या, जो कि अभी आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आया थोड़ा सा मैंने इंट्रो करा दिया आपका। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या हम देखते हैं क्या कि एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी होती है पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक, ऐसे ही होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूर्णांक इसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कहते हैं, इस तरीके से। ऐसे ही एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या, परिमेय, एक होती है अपरिमेय संख्या। ऐसे ही और भी होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरीके से। तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, कौन सी, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभाज्य और सहभाज्य, सहभाज्य। ठीक है, ये सारी वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक मैथ्स करके, उसमें ये सारी वीडियोस मैंने डिफाइन की हैं, तो आप देख लेना, जो कि आइकॉन पे अभी आ रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा अभी आपको परिचय करा देता हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, और कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। कहां, 1 2 3 4 5 कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही होल नंबर क्या होते हैं, W से स्टार्ट होती है, कहां से, 0 से स्टार्ट होती है, W से डिनोट करते हैं,
0 1 2 3 कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मतलब वो सॉरी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, बीच में लिखेंगे 0 1 2 3, ऐसे ही कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही इधर -1 -2 -3 कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, इस तरीके से इसको कहते हैं इंटीजर। अब देखते हैं पहले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो परिमेय नहीं होती, या हम ये कहें कि जिनको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट में क्या, परिमेय लिख लो, परिमेय। ठीक है, मतलब वे परिमेय संख्या जिनमें अंडर रूट बना, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये अब सम संख्या आपको पता है, जिसका डिविजिबल बाय 2, मतलब जो संख्या 2 से भाग लग जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो सम संख्या होती है। वे संख्या जिनमें 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 नहीं आए वो विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है, इस तरीके से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो एक तो स्वयं मतलब खुद से और एक वन से कट जाए। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, सहभाज्य संख्या। तो इस तरीके से सॉरी जी मैं गलत बोल गया, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ फेस वैल्यू रहती है ना, मतलब जैसे प्राइम नंबर बोलते हैं 1 2 3 5 7, मतलब एक तो ये इसी से कटेगी, और क्या कहते हैं, एक जो खुद की वैल्यू, मतलब जैसे ये 7 है, 7 से कटेगी और 1 से कटेगी। ऐसे सहभाज्य संख्या वो होती है जिनके जो मतलब जैसे अपन काटते हैं गुणनखंड सिर्फ 2 हो। ठीक है, इस तरीके से, मतलब उनका कॉमन सॉरी 2 नहीं, कॉमन गुणनखंड 1 हो। जैसे सहभाज्य, जैसे मान लो मैं अगर 14 और किसी को काटता हूँ, किसको काटूं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 8 ले लो और एक 15 ले लो। अब मैं इन दोनों को काटूंगा तो ये क्या है, इनमें दोनों में एक गुणनखंड कॉमन आएगा जो कि होगा 1। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या है जिसमें एक गुणनखंड कॉमन हो और वो क्या हो, 1 हो, तो ऐसी संख्या क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। बकाया आप उसमें देख लेना वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके बाद अपन एक चीज और देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन क्या है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या के यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, ये है, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला है, ये यूक्लियर डिवीजन मेथड है। बट इसमें क्या होता है, जैसे मान लो क्या कि 2 नंबर दिए हैं, A और B नंबर है। ठीक है, जिसमें B नंबर, A नंबर क्या है, बड़ा है। यदि A बड़ा है तो इसमें क्या होगा, इस ऐसी प्रमेय बन जाएगी कि दो संख्याओं में अगर A बड़ा है तो A फर्स्ट पे, सेकंड मतलब छोटा नंबर सेकंड पे, और ये क्या है, भाग का जो जो वो होता है, क्या कहते हैं, भागफल होता है क्यूस्टेंट वो, और ये होता है रिमाइंडर आर, शेषफल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, शेषफल मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है, भागफल, भागफल जो कि वो क्यूस्टेंट रहता है ना, वो इस तरीके से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 5 और 3 का लेते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि 5 बड़ा है, मतलब ए जे है, और 3 क्या है, बी है। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, क्या ए मतलब यही वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे, 5
इजिकल टू बी की जगह क्या है 3, क्यू की वैल्यू हम रखेंगे और प्लस आर रखेंगे। इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी वाली संख्या है इसमें छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के लिए तभी तो हमारा शेषफल और ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से तो 5 3, तो 3 बन जा 3, रिमाइंडर आ गया 2, क्यू स्टैंड आ गया अपना 1, ठीक इस तरीके से। तो क्यू स्टैंड अपना कितना है 1 है, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना है 2 है, मतलब इस तरीके से फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो हम चेक करते हैं ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो देखो हम 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस 2 करेंगे ये 3 और 2 कितना होता है 5, ठीक है। ये भी इधर 5 चल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या है राइट हैंड साइड, मतलब LHS बराबर है RHS, मतलब ये हमारी प्रमेय सही है। इस तरीके से हम करेंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और ऐसे ही हम क्रम बाई क्रम से करते चलेंगे, ठीक है। जो देखते हैं चलो इस प्रकार। चलो दोस्तों अब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि जो यूक्लिड डिवीजन मेथड है, प्रमेय है, उसका यूज करके आपको जो संख्या दी गई है इनका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है 135 और 225। तो हम पहले इसको देखते हैं, बताए इन सवालों को अभी देखेंगे, ठीक। तो हम इसमें देखेंगे कि 125 क्या है बड़ा है और ये छोटा है 135, तो ये इधर लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या है, A इजिकल टू BQ प्लस R, ठीक। अब हमको क्या है B की वैल्यू रखनी है, इस तरीके से रखते चलेंगे। तो A क्या है अपना 225, इधर लगेंगे 135। अब मल्टीप्लाई Q क्या निकालें, अभी निकालते हैं उसको, पहले यहाँ पे साइड में चलते हैं। इसमें क्या करना है अपन को 225 यहाँ पे रखना है, 135 यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, भाग कर देना है, डिवीजन करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका 1 बार पढ़ेंगे 135, यहाँ से डिवाइड किया 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया नहीं जाएगा, इधर से गया 12, 12 से 3 गया तो कितना गया 9, ठीक। यहाँ पे 1 बचा, 1 से बन गया 0, मतलब क्या हो गया अपना, ये तो हो गया Q मतलब भागफल, ये हो गया रिमाइंडर R शेषफल, ठीक। अब इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या अपना क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में प्लस 90, ठीक। इतना करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं चरण 1 या फिर बोले स्टेप फर्स्ट। अब हम कब तक जाएंगे इस तरीके से करते हुए, जब तक जाएंगे जब तक कि हमारा जो R है मतलब रिमाइंडर है 0 ना हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से देखेंगे। तो अब क्या करेंगे 90 और 45, तो अब 135 को इधर रखेंगे, 90 इधर रखेंगे, ठीक। तो 90 बन जा 90, यहाँ पर करेंगे 5, 10 में से 0 गया 5 बचा, यहाँ से 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा, ठीक। मतलब ये क्या हो गया अपना R हो गया, ये क्या हो गया अपना Q हो गया, और ये तो अपन को देखना ही नहीं है क्योंकि ये इधर रखा है। तो सबसे बड़ी चीज इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, भाग कहाँ पे आ जाएगा 135, ये कहाँ आ जाएगा 90, क्योंकि इन दो संख्याओं की बात कर रहे हैं। Q क्या है अपना 1 है, R क्या है अपना 45 है, ठीक। इस तरीके से अब हमने क्या है ये चरण दूसरा भी कर लिया, मतलब स्टेप सेकंड। अब अपन चलते हैं अगली स्टेप पे। अब कौन कौन से नंबर लेंगे, अभी ये दोनों नंबर लेंगे, क्योंकि देखो पहले हमने ये दोनों नंबर लिए थे ये वाले, ठीक। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, देखो 90 इधर 45 इधर, 45 का 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब R अपना 0, Q ये रहा, ठीक। हमको अगली अब चरण 3 मतलब स्टेप 3 करेंगे अपन। स्टेप 3 में क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या इधर, छोटी वाली संख्या ये रही, कितनी बार मल्टीप्लाई किया 2 बार, R का मान कितना है 0, मतलब R का आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से हमको जब तक स्टेप चरण बढ़ाते चलना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब इसमें देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अब हम HCF कैसे निकालेंगे, ठीक।
अब इसमें देखा कि ये सबसे बड़ा संख्या ये है, मतलब जो अपना बी निकलेगा वो ही अपना क्या होगा, मतलब लास्ट नंबर, मतलब HCF। ठीक है, तो HCF अपना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कैसे कि लास्ट बार जिससे डिवाइड किया और उससे 0 आ गया, जैसे अपन ने लास्ट बार डिवाइड किया था ना यहाँ से ये 90 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था, क्योंकि ये 90 लिख दिया था अपन ने 2 यहाँ पर, मतलब जिस संख्या से रिमाइंडर 0 आ जाए वो ही संख्या क्या होगी, इन दो नंबरों की क्या होगी, क्या कहते हैं, HCF होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। तो एक बार और देख लो क्या, कि अगर ये एल्गोरिथम वाला मेथड लगाना है तो हमको दो संख्याएं मान लेनी पड़ेंगी, बड़ी वाली को A मान लेंगे, छोटी वाली को B मान लेंगे, और हम भाग करेंगे। भाग करने पर जब तक भाग करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जो भाजक होगा, मतलब जो डिवाइजर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे क्वोशिएंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ से जो डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा जिस डिवाइजर से, तो वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगला सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे।